गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपके यूनिट जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट का पार्ट है और उसमें एक यूनिट आपके केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चूँकि इससे पहले हमने एस ब्लॉक के बारे में बात की थी, उसके इनर्ट गैस के बारे में बात कर चुके हैं, जिनकी वीडियो पहले आपको जारी किए जा चुके हैं, पीडीएफ भी किया जा चुका है। लेकिन आप बराबर इन वीडियोज़ को देखते रहें दोस्तों, क्योंकि जब तक हम इनको सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और जो पीडीएफ भेजी जा रही है उसका आप अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे लिए फिर इतनी मेहनत जो है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए आपसे पुनः गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने और फिर इसमें समझें कि आखिर हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपको आपके पास पीडीएफ भी दे रहे हैं इसलिए कि उस नोट से ही पढ़ करके आप उसको आगे कर सकें। क्योंकि देखिए ऐसा भी समय चल रहा है, ये अपनी मजबूरी है सभी की, लेकिन इसको हम मजबूरी मान करके अगर उदास बैठ जाएंगे तो कार्य नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों आप इसको बराबर अध्ययन करते रहें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आता रहेगा तभी हम आगे से आगे इसमें और तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम ले रहे हैं केमिकल बॉन्ड। देखिए रासायनिक बंध क्या है। देखिए प्रकृति में कोई भी चीज़ है जो जीवित है या निर्जीव को हम कह सकते हैं, तो जीवित के अंदर हम आप बात करें तो वो सभी जीव क्या चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको मिले, उनकी स्टेबिलिटी हो, एक स्थायित्व हो। तो ये केमिस्ट्री में भी हम इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और इसको हम एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक हम अवधारणा दे रहे हैं जो क्या है कि केमिकल बॉन्ड की है। तो केमिकल बॉन्ड के आधार पर हम इसको बता सकते हैं कि किस प्रकार से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी बॉन्ड के द्वारा, और बॉन्ड के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। तो उसी पे है केमिकल बॉन्ड्स का। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा, तो इसी को आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए इस यूनिट में आपकी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस क्या है, और क्या पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर यानी दिशात्मक गुणों का भी क्या प्रभाव पड़ा है किसी बंध के बनने में और उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए ये यूनिट ऐसी है दोस्तों, 12th में आपकी बहुत आई हुई पूरी यूनिट है, 11th में भी आई हुई है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम कुछ कंसेप्ट और इसमें जोड़ते जाते हैं और उसकी और अच्छी तैयारी हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया संकरण, और उसकी शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, और थ्योरी ऑफ जैसे इसी प्रकार से अमोनिया का बनना है, H2O का है, और इनके अंदर साथ ही दूसरी एक यूनिट आएगी हमारे पास एमओ थ्योरी। लेकिन आज हम जो केमिकल की ले रहे हैं वो एक जनरल आइडिया हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में हम यहाँ पे लेंगे। देखिए केमिकल बॉन्ड्स क्या है, इंक्लूड कोवलेंट, पोलर कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। क्या है इसमें, कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड। एटम्स विद रिलेटिवली सिमिलर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन दे। क्या मतलब है, यानी कोवलेंट बॉन्ड में हम यह कह रहे हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड की हमने बात की, आयनिक बॉन्ड में क्या है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं हम, वहाँ पे आयंस का बनना होता है, पॉजिटिव आयन बन सकता है, नेगेटिव आयन बन सकता है, दोनों बनेंगे। इसी प्रकार से हम कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे इसमें कि भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का दो परमाणु के मध्य क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर, और सारा कार्य किस लिए हो रहा है कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर ऐसा विन्यास प्राप्त हो, ऐसे इनर्ट गैस का विन्यास प्राप्त हो जो कि कंपाउंड स्टेबिलिटी पे आ सके। तो एटम विद रिलेटिवली सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम एंड आर कनेक्टेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, जो किससे कनेक्टेड है, कोवलेंट बॉन्ड से। एटम्स विद लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए आयंस, तो किस में बदल जाएंगे वो आयंस के रूप में, जिसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो द आयन दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, उसके द्वारा क्या होगा, एक बॉन्ड का निर्माण होगा। या ये कह सकते हैं किन्हीं दो, क्या कह सकते हैं किन्हीं अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, यानी जिस बल के द्वारा जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड जो है आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। मैंने पहले कहा आपका कि भाई कोई भी एटम है, परमाणु वो क्या करता है, इनर्ट गैस जो उसके एडजॉइनिंग इनर्ट गैस आ रही है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए एग्जाम्पल में बताया ना, हाइड्रोजन का देखिए आउटरमोस्ट सेल में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन देखिए
4 दिखा रखे हैं आपको। वाटर की हम बात करें, देखिए H2O, ऑक्सीजन के पास 6 और एक हाइड्रोजन पास 8 की पूर्ति होगी, ये बन रहा है। इसी प्रकार से इथाइलिन की बात कर रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड का एसिटाइलिन की बात करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखिए हम लेते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, क्या लेंगे। पहली थ्योरी हमारे पास क्या, लीविस थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स की है। लीविस थ्योरी क्या थी, एन एटम कैन बी व्यूड हैज ए पॉजिटिवली चार्ज, जो एटम पॉजिटिवली चार्ज, इसको हमने क्या कहा था, कर्नेल, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर सेल्स, अंदर प्लस चार्ज क्या कर रहे हैं और आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट हो रहे हैं। द आउटर सेल कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ओनली, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। The 8 electron present in the outer cell occupy the corners of a cube which surround a kernel। जो कर्नेल हम कह रहे हैं, सेंटर एटम की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेंटर के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज में कहा, ये चारों ओर से ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो अंदर का जो ये क्या कर्नेल, जिसको हम बात क्या करें, कर्नेल की बात कर रहे हैं इसकी। और यहाँ पे क्या करें हम इसको, द इलेक्ट्रॉन जो है, द 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब विद द सराउंडेड किसका, कर्नेल, यानी पॉजिटिव चार्ज को जो सराउंड किए हुए। फोर्थ क्या था, द एटम हैविंग ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन, 8 एस्टक पूर्ण कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, दस द सिम्बॉलिक ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो इसका सिंबल भी क्या है, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, जिसको एस्टक नाम हमने दिया था, ये एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। एटम कैन अचीव्ड, ये क्या कर रहा है, एटम कैन अचीव्ड द स्टेबिलिटी कॉन्फिगरेशन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड विद एन अदर एटम, दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, ये अपना बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय गेनिंग, या तो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और लूजिंग, या इलेक्ट्रॉन को दे सकता है बाय एन इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे आप देखें सोडियम क्या है 281, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है 11 का ये है, क्लोरीन का क्या है, इसी प्रकार से लास्ट सेल में कितने हैं 5, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम का यहाँ से इसमें चला जाता है, तो एक कंबाइंड क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड की, जहाँ फॉर्मेशन की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सम केस ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फ्लोरीन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ केसेज में आयन का गेन किया जा सकता है या लूज किया जा सकता है, और कुछ केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे शेयरिंग हो सकती है। इसके दौरान क्या बनेगा, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल, जो बाहर की ओर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आल्सो नोन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो कौन से हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और वही क्या करते हैं, उस रासायनिक बंध के अंदर भाग लेते हैं, रासायनिक बंध के अंदर टेक पार्ट लेते हैं। तो गिलबर्ट लुइस ने क्या कहा था, यूज्ड ए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन बेटर नो हैज लुइस सिंबल टू प्रेजेंट दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये गिलबर्ट्स ने क्या किया, इसको गिलबर्ट लुइस ने इसको क्या कहा, स्पेसिफिक नोटेशन दिया, बेटर नोन हैज क्या, लुइस सिंबल के आधार पे। तो जनरली द वैलेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो हमारे यहाँ पे आ रही थी क्या है, कॉसल्स थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्ड की। तो ये क्या है, ये कह रही हैलोजन्स नोबल गैसेज सेपरेट था, ये हमने क्या कहा था, इनको सेपरेट किया, हेलोजन अलग है, एस ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग है, डी ब्लॉक अलग है, नोबल गैसेज अलग हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स। हेलोजन कैन फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वेयर एज एल्कली मेटल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, क्यों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्कली क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है या 2 है, तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे आसानी से लूज कर सकते हैं। और हेलोजन में हमने क्या कहा था, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, नहीं कि लूज करना। तो इस प्रकार से दीज नेगेटिवली चार्ज आयन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन हैव ए नोबल कॉन्फिगरेशन दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। These general electronic configurations of a noble gases except helium, helium में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो is given by NH2 NP6 and unlikely क्या है, charge attract each other. These unlike charged particles are held together by a strong force of electrostatic attraction existing between the, for example, magnesium chloride. The magnesium ion and chlorine ion are held together by force of electrostatic attraction.
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो एक फोर्स है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल जिसको हम कह देते हैं। दिस काइंड ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन टू अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की। फिर when a substance participates in chemical bonding and yield compounds, the stability of result compound can be gauged by the type of a chemical bond it contain। किसमें? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड वेरियस स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर फोर प्राइमरी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, विच आर फॉर्म्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू यील्ड ए कंपाउंड्स, जो मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन से हैं? आयनिक बॉन्ड जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अपने आप में अलग बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड ये भी अलग बॉन्ड, इसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज केमिकल बॉन्ड आर परफॉर्म्ड फॉर द लूज गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स में क्या करें यहाँ पे। आयनिक बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ ए केमिकल बॉन्ड विच इन्वॉल्व ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, हियर एन एटम लॉस और इलेक्ट्रॉन विच इन ए टर्म गेन्ड बाई ए अनदर एटम्स। तो व्हेन सच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस वन ऑफ द एटम डेवलप नेगेटिव चार्ज एंड इज नाउ कॉल्ड ए एनाइन। तो यहाँ पे केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। मैंने पहले कहा था एक एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो डोनर और एक्सेप्ट का कार्य यहाँ पे हो सकता है। तो इसके द्वारा हम क्या बनेगा, यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो केटाइन और एनाइन कह सकते हैं। द अदर एटम डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड ए कैटाइन, जिसकी बात थी। तो द आयनिक बॉन्ड गेन स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट इन चार्ज बिटवीन टू एटम्स, दैट इज द ग्रेटर द चार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया आपको। देखिए आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम का एग्जांपल ले लें 1s2 2s1 के, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें 2s1, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गए 2 हो गए। तो 2 भी एक स्टेबल स्टेट है, 8 भी एक स्टेबल है, तो ये आउटर मोस्ट सेल को पूर्ण कर लेगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से किस में आ रहा है, इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के रूप में हम दिखा सकते हैं। फिर आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में देखिए क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेट क्या करता है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। क्या दो एटम्स के मध्य में शेयरिंग है। कंपाउंड दैट कंटेनिंग कार्बन इट आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉमनली एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर शार्प बाय द टू एटम नाउ एक्सटेंड अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम लीडिंग टू द सर्टेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में मेजर जो हम बात करना चाह रहे हो क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के मध्य एक सांझित इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और सांझित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, ऑक्टेट का रूल पालन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 8 का रूल पालन हो रहा है, क्योंकि 4 हमारे पास क्या थे, कार्बन के थे, एक हाइड्रोजन से ले लिया तो क्या बन गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, और हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए 2-2 हो गए सबके पास। देखिए यहाँ पे ये 2-2 हो गए अपने सभी के पास, और ये ओवरऑल क्या हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 का और 8 का फिर रेशियो बन गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड हो गया। अब देखिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स कैन भी आइदर भी पोलर और नॉन पोलर, 2 प्रकार के होते हैं। एक पोलर ध्रुवित होता है, एक अध्रुवित होता है। इन पोलर कोवलेंट में क्या हुआ, केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली सिंस। तो पोलर में क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर क्या करें, अनइक्वली होंगे। सिंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज। तो जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो एटम जो है वो दूसरे एटम को, या ये कहीं बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। तभी कहा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू इटसेल्फ एंड अवे फ्रॉम द लूज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लेस। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए पोलर मॉलिक्यूल। क्यों, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ए डिफरेंस इन द चार्ज अराइजिंग इन डिफरेंस एरियाज ऑफ द एटम्स ड्यू टू द अनइवन स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। तो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर एंड टू द पार्शियली नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, देखिए 2
विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सीधी सी बात ये कहते हैं किसमें, बिटवीन हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो क्या कह दिया, कंपेयर्ड ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीकर, इन दोनों से ही एक वीक है, कमजोर है, दुर्बल है फ्रॉम ए केमिकल बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर इन द हाइड्रोजन डेवलप ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हमने कहा था ये क्या हो, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बंधित वो किसकी ओर आ रहा है, ऑक्सीजन की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे इसके पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर इन द हाइड्रोजन डेवलप्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो दस implies that the electrons are pulled closer to the more electronegative atoms। ये मैंने कहा ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस क्रिएट्स क्या होगा, टेंडेंसी क्या होगी ऑफ द हाइड्रोजन टू बी अट्रैक्ट टुवार्ड द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन नेबरिंग एटम्स, जो अपने पड़ोस का जो परमाणु दूसरा है उसकी। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड ऑफ द वाटर्स, जो कि इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। तो इस प्रकार से इसको एक थोड़ा सा हमने पार्ट लिया था आपके कि किस प्रकार से बॉन्ड की टाइप है। और अब नेक्स्ट हम इसके अंदर वीडियो लेंगे जो अपना एक सिलेबस के अकॉर्डिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि किस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, किस प्रकार से दोनों परमाणुओं में ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग होकर एक स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक जनरल आइडिया आपको मैंने दिया कि आज केमिकल बॉन्ड हैं क्या, जिसमें आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड क्या है, पोलर में पोलर और नॉन पोलर क्या है, यानी डिफरेंस इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होते हुए भी बहुत सी प्रॉपर्टीज इसकी हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानते हैं। और आपकी एक पार्ट भी है इसके अंदर अलग से, जो मैंने शुरू में एक वीडियो आपको दिया था इसका, या फिर दोबारा फिर मैं आपको जारी कर दूंगा। थैंक यू।